प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा में जो भी विद्यार्थी शामिल हो रहे हों, उन सब के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको जो कॉपी मिलेगी, उस कॉपी का पहला पेज जिसमें OMR शीट लगी होगी, उस OMR शीट को आप कैसे भरेंगे, इस वीडियो के माध्यम से उसको समझना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे आपका विषय है, तो विषय आपका जैसे हिंदी का पेपर है तो आप क्या लिखेंगे, हिंदी लिख देंगे। अब हिंदी का विषय कोड क्या होता है? हिंदी का विषय कोड होता है 401। तो आपको पहले बॉक्स में 4, दूसरे में 0 और तीसरे बॉक्स में 1 लिख देना। इस प्रकार से विषय कोड 401 हो गया। परीक्षा की दिनांक, हिंदी का जो पेपर है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का, उनका पेपर है 27 फरवरी 2025 को। तो आपको क्या करना है, पहले बॉक्स में 2 लिखना है, दूसरे बॉक्स में 7 लिखना है, यानी 27 हो गया। इसके बाद में 0, इसके बाद में 2 और इसके बाद में आपको 25 लिखना है। यानी आपको वर्ष के 4 अंक नहीं लिखना है। जैसे हम जानते हैं 2025, तो हमें 2025 नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, केवल 25 लिखना है। उत्तर देने का माध्यम, जिस भी माध्यम के विद्यार्थी हों उनको माध्यम लिखना है। मैं यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी की जानकारी भर रहा हूँ। यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है तो यहाँ पर वो इंग्लिश लिख लेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया माध्यम। इसके बाद में है प्रश्न पत्र का सेट। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें सेट लिखा होगा। मैं यहाँ पर एक प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ आपको, पिछले वर्ष का सेट है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है C सेट लिखा हुआ है, तो आपको जो भी सेट मिले, आपको यदि B सेट मिलता है तो आपको B सेट लिख देना है। इसी प्रकार से आपको जो भी सेट मिले आपको लिख देना है। मान लीजिए विद्यार्थी को C सेट मिला तो यहाँ पर ये जानकारी लिखना होगी C। प्रश्न पत्र का सेट यहाँ पे लिख देंगे C। यहाँ की ये जानकारी थी इस तरफ की, जो पूरी भर गई है। अब हम बात करते हैं आगे वाले। यहाँ पर आगे देखते हैं अनुक्रमांक लिखा है। आपके प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर रहता है, कुछ बच्चे उसे रोल नंबर, कुछ बच्चे अनुक्रमांक कहते हैं, वो यहाँ भरना है। आइए हम एक काल्पनिक रोल नंबर भर रहे हैं, ये किसी विद्यार्थी का नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए उस विद्यार्थी की जिसकी मैं जानकारी भर रहा हूँ, 15 65 39 580, 15 65 39 580। यहाँ पर रोल नंबर भरते समय बड़ी सावधानी रखें। आपके प्रवेश पत्र से मिलान कर लीजिए, क्या है आपका रोल नंबर है, उसके हिसाब से आप जानकारी भरें। हमने रोल नंबर एक बार देख लिया। हमें लिखना था 15 65 39 580, 15 65 39 580। इसके बाद हमें भरना है विषय संख्या। विषय संख्या यानी कि विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। तो पहला पेपर आपका हिंदी का है और हिंदी का विषय कोड है 401। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, दूसरे बॉक्स यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में 1 और तीसरे में 1, 401। केंद्र संख्या, मान लीजिए आपका केंद्र क्रमांक जो आपके प्रवेश पत्र में है, ये कहाँ मिलेगा, प्रवेश पत्र में सबसे पहले वाले बॉक्स में मिलेगा केंद्र क्रमांक या सेंटर कोड। मान लीजिए उस बच्चे का सेंटर कोड है 65 10 45। ये हमने यहाँ पर केंद्र की संख्या या सेंटर कोड लिख दिया। अब विद्यार्थी का नाम मान लीजिए क्या है, राजकुमार राय है। R, यहाँ कैपिटल में जानकारी भरना है, बड़े अक्षरों में भरना है, RAJ राज। अब हमें एक बॉक्स खाली छोड़ना है, क्योंकि उसका जो अगला नाम है, मध्य नाम है, मिडिल नेम है, वो एक स्पेस छोड़कर बनाना है। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर KUMAR, राजकुमार। हमें अब राय लिखना है, स्पेलिंग RAI। इस प्रकार से नाम हो सकता है किसी बच्चे का नाम 22 अक्षरों से ज़्यादा का हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अक्षर आपके आ रहे हैं नाम के उतने लिख देना, बाकी के छोड़ देना, आगे का छोड़ देना। अब यहाँ पर हमें इनके संबंधित गोले काले करना है। ध्यान रखेंगे, गोले काले करते समय अच्छे से गोले काले करें, बिल्कुल ध्यान से। पहले वाले हमने यहाँ पर लिखा है 1 लिखा है, तो हमें किसको गोला काला करना है, 1 को काला करना है। काला करेंगे या नीले पेन से करेंगे,
यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, पहले एक को करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे आराम से बॉर्डर बना लेंगे इसकी, और गोले को बाहर नहीं जाए इसको ध्यान रखना। ये देखिएगा अगली वाले इस पंक्ति में देखें किसको करना है, 5 को करना है। आराम से देखेंगे, ध्यान रखें यहाँ पर गोले काले करेंगे या नीले करेंगे उनको बड़ी सावधानी से भरना है आपको, क्योंकि इनको आप बाद में ना फ्लूइड लगा सकते हैं ना ही इनको मिटाने की कोई व्यवस्था होती है। सावधानी रखना है भरते समय। अब हम क्या भरेंगे, 6 भरेंगे, तो यहाँ पर 6 को काला कर देंगे। ये देखिएगा, यानी जो लाइन हमने जिस यहाँ पर जो भरा है ऊपर उसके हिसाब से उस गोले को, उस संबंधित गोले को काला करेंगे। अब हमें किसको करना है, 5 को करना है। आइए देखें 5 कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 5, इसको काला कर देंगे। इसके बाद में अगला है 3, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा 3 हो गया। बड़ी ही सावधानी रखना है आपको इस जानकारी को भरने में, इससे आपकी कॉपी का जो मूल्यांकन होगा उसमें ये मदद मिलती है OMR शीट्स के माध्यम से। अब हमें क्या करना है, 9 को काला करना है। आप देखते जाएं, 9 यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रहे उसी लाइन में करना है, दूसरी लाइन में नहीं करना है। यहाँ पर हमने इस 9 को काला कर दिया। अब हमें किसको करना है, 5 को करना है। ये लीजिए हम 5 को भी काला करे दे रहे हैं। काला या नीला पेन आपको चलाना है। अब हमें देखना है 8 को, इस लाइन में हमें देखना है 8 को। ये 8 को हमने काला नीला कर दिया है, काला कर दिया है। अब हमें 0 करना है, तो यहाँ देखें सबसे आखिरी में दिया है 0 दिया है, इसको हमने काला कर दिया। हमने एक बार और देख लिया, 1 5 6 5 3 9 5 8 0, इस प्रकार से हमारा रोल नंबर लिखा गया। अब हमें जानकारी भरना है विषय कोड की, तो विषय कोड में हमें पहले वाले इसमें देखना है 4 को काला करना है। ये लीजिए 4 को काला कर दिया। दूसरी वाली जो लाइन में किसको करना है, 0 को काला करना है, यानी 0 को करना है, तो ये 0 को काला कर दिया। इसके बाद 1 को करना है। ये 401 विषय कोड आपका पहले दिन रहेगा हिंदी के पेपर के दिन, बाकी अगले दिन आपका ये विषय कोड बदल जाएगा। अब केंद्र संख्या को हमें करना है, तो हम पहली जो पंक्ति है इसमें देखना है 6 को करना है। ये 6 को कर दिया हमने काले रंग से। इसके बाद 5 को करना है, ये लीजिए हमने 5 को भी कर दिया। फिर हमने 1 को करना है, 1 यहीं पर है। फिर 0 को करना यानी 0 को करना है, ये 0 को कर दिया हमने। इसके बाद 4 को करना है, और 4 को करने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, 5 को कर देना। इस प्रकार से हमारा केंद्र संख्या भी हो गई। अब हमें यहाँ से जानकारी हमने मिला ली, 6 5 1 0 4 5। इसके बाद हमें परीक्षार्थी की जो नाम लिखा है राजकुमार राय, इसको हमको क्या करना है, इसके नाम को काला करना है। यहाँ पे देखेंगे आर देखते जाएंगे, और आर ये अल्फ़ाबेट से पूरे क्रम से लिखें। जहाँ आर मिलेगा हमें केवल एक लाइन में एक ही अक्षर को काला करना है, ये हमने आर को काला कर दिया। फिर हमें ए को करना है अगली लाइन में, ध्यान रहे एक लाइन में एक ही अक्षर काला करेंगे। अब हमें जे को करना है, ये है जे, ये हमारा RAJ हो गया, यानी राज हो गया। अब इसमें किसी को भी नहीं करना, क्योंकि ये वाली हमें खाली छोड़ना है, क्योंकि हमने स्पेस दिया। कुमार का के है, तो यहाँ पर हम के को पकड़ेंगे और यहाँ पर के को ये काला कर दिया। यू आराम से नीचे जाते जाएंगे और हमें यू मिल गया है, लीजिए इस यू को हमने काला कर दिया। अब हमें क्या देखना है, एम देखना है। अब यहाँ से जाते जाएंगे आराम से, ये हमें एम मिल गया, एम। फिर ए, आर मिल रहा है, देखते हैं, ये मिल गया आर। ये पूरे क्रम से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आपको ध्यान रखना है जिस अक्षर को आपने ऊपर लिखा है उसी अक्षर को यहाँ पर गोले से ढकना है। अब एक स्पेस फिर देंगे, यानी कि हमें इस लाइन में कुछ नहीं करना। फिर आर यहाँ पर फिर मिल गया, अब इस आर को कर देंगे। फिर ए को कर दिया,
और इसके बाद आई। इस प्रकार से ये हमारा नाम भी लिखा गया। हमारी जानकारी भरती जा रही है। विद्यार्थियों, काम बड़ी सावधानी से करना है। लगभग 10 मिनट का समय इतने काम में हमारा लग गया है। माध्यम में हमें यहाँ भी हमने हिंदी लिखा, यहाँ भी हमें हिंदी लिख देना है क्योंकि हिंदी माध्यम है। अगर अंग्रेजी का माध्यम हो तो अंग्रेजी लिखते, इंग्लिश लिखते। अब यहाँ पर HEU लिखा है, हमें हिंदी माध्यम भरा है तो हम H को काला कर देंगे यहाँ पर। अगर जिस विद्यार्थी का इंग्लिश मीडियम है तो उसको E को काला करना है। विषय, क्या विषय है? पहले दिन हिंदी का ही पेपर है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? हिंदी लिख देंगे। ये हो गया। विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया है। ये कहाँ मिलेगा? आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें जो दूसरे नंबर पे कॉलम है, पहले कॉलम में मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? केंद्र की संख्या यानी सेंटर कोड मिलेगा, और दूसरे में मिलेगा आपको स्कूल कोड, या जिसे स्कूल क्रमांक के नाम से लिखा होगा। विद्यालय कोड, स्कूल क्रमांक या स्कूल कोड, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, मान लीजिए जिस स्कूल के आप विद्यार्थी हैं उस स्कूल का भी एक मंडल कोड होता है। यहाँ पर मान लीजिए हमने 651013 एक स्कूल है जिसका विद्यार्थी है, यहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका कोड आएगा, और यहाँ पर आपका वह कोड आएगा जो आपका परीक्षा केंद्र है। ध्यान रखना है। यहाँ पे हो गया 651013। अब बात करते हैं अनुक्रमांक की। फिर हमें वही अनुक्रमांक लिखना है, 1 5 6 5 3 9 5 8 0। अब इसी अनुक्रमांक को हमें शब्दों में लिखना है। आराम से लिखेंगे, थोड़े छोटे अक्षरों में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 5 6 5 3 9 5 8 0। ये हमारी जानकारी यहाँ तक हो गई। अब परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप जिस कक्ष में हैं आपका कक्ष क्रमांक जितना भी हो आप पता कर लीजिए। आपको पता नहीं हो, मान लीजिए एक बच्चा बैठा है 5 नंबर में, ये 5। प्रश्न पत्र का सेट, प्रश्न पत्र का सेट हमने क्या भरा था? हमें क्या सेट मिला है? C सेट मिला है, तो यहाँ प्रश्न पत्र का सेट हो जाएगा C। अब सिग्नेचर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। ये विद्यार्थी है जिसका नाम राज है, तो इसके साइन मान लीजिए इस प्रकार से ये साइन हो गए हैं, तो ये साइन हो चुके हैं। अब ये जानकारी पूरी भर गई है कॉपी की। यहाँ पे देख लीजिए, विषय कोड, विषय का नाम, विषय कोड, तारीख। तारीख भरते समय ध्यान रखना आपको तारीख कितने अंकों में भरना है? कुल 6 अंकों में। जैसे 27/02/25, यानी 27 फरवरी 2025 को कैसे लिखना है? 27/02/25। तो इस प्रकार से भरना है आपको। ये संबंधित गोले काले कर देना है। ये आपकी जानकारी भर गई है। बाकी यहाँ पर आपके टीचर के हस्ताक्षर होंगे, ये केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर की जगह है। यहाँ परीक्षा का जो क्रमांक रहेगा, परीक्षा सेंटर नंबर है, यहाँ कॉपी का नंबर वगैरह जानकारी होती है। ये पूरी बारकोड युक्त जो आपकी OMR शीट है, इस शीट को आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपकी फिर कॉपी की बाद में। विद्यार्थियों, आपने कॉपी के मुख्य पृष्ठ को भरना सीखा, समझा, जाना। यदि फिर भी आपको कोई परीक्षा कक्ष में परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसी परीक्षा कॉपी के पीछे वाले भाग में ये जानकारी लिखी होगी, अनुक्रमांक पहले से भरा होगा, संबंधित गोले को लाल रंग से भरा होगा, तो आप इसके हिसाब से जानकारी देख सकते हैं। आप वहाँ पर मदद ले सकते हैं। इस कॉपी की आपको बहुत मदद मिलेगी। पीछे वाले भाग से आपको जानकारी देखने में, समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये जानकारी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी काम की है, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत काम की है। जो किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों, बस केवल 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हों, उनके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको इस सीट को भरने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकारी को समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी से लाभान्वित हो जाएं। वीडियो को देखा आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।